मैं संदीप मिश्रा आप लोगों को सत सत नमन करता हूँ। इस जिंदगी की पूरी अंधेरी रात का मात्र एक ही परिणाम है, दुख। बस एक ही संपत्ति है, आंसू। यहाँ कुछ आदमी पाता नहीं, कुछ गंवाता जरूर है। हम जितने खाली हाथ आते हैं संसार में, उससे कहीं ज़्यादा खाली हाथ जाते हैं। हम कुछ गंवाते जाते हैं, आते तो खाली खाली ही हैं, लेकिन कम से कम मुट्ठी बंद तो होती है। बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बंद होती है, हालांकि खाली, पर कम से कम बंद होती है। और जब जाता है तब भी खाली होती है, लेकिन तब खुली होती है। सब लूट गया, जिंदगी लूटती है, देती कुछ भी नहीं और जिंदगी लूट लेती है, इस तरकीब से कि पता भी नहीं चलता। और आप तो इस ख्याल में रहते हो कि कमा रहे हो, आप तो इस भ्रम में रहते हो कि कमा लिया है और कमाए जा रहे हो, और यह अपना हो गया है, वह अपना हो गया। इतनी ज़मीन, इतनी जायदाद, इतना नाम, इतनी प्रतिष्ठा, इसी कमाने के धोखे में आप सब गंवा देते हो। आज के डेट में धनी से ज़्यादा गरीब आदमी खोजना कठिन है, और जो बड़े पदों पर बैठे हैं उनसे ज़्यादा रिक्त आत्माएं खोजनी कठिन है। भिखमंगे हैं, भ्रांति भर है कि भिखमंगे नहीं हैं। सौभाग्यशाली है वह जिसे वह समझ में आ जाए कि जिंदगी लूटती है, जिंदगी लुटेरा है। दोस्तों, आप इसे महसूस करो या ना करो, रोशनी हर जगह की लपटे में सिमट आई है। जिस दिन से आप पैदा हुए हो, उस दिन से मरने के सिवा कुछ और आपने किया नहीं है। उस दिन से मर रहे हो, जहर करीब आती जा रही है, मौत करीब आती जा रही है, और जिसको आप रोशनी कहते हो वो सदा जहर में घिरी हुई है। जिसको आप जिंदगी कहते हो वह चारों तरफ मौत से लिपटी हुई है। मौत का कफन तुम्हें लपेटे हुए है। एक दिन बीतता है, एक दिन और मर गए। जिंदगी और कम हुई, आप और अशक्त हुए। ऐसे बूंद बूंद करके वह गागर चूक जाएगी, और मज़ा यह है कि आप इसी ख्याल में हो कि आप गागर भर रहे हो। आप इसी ख्याल में हो कि गागर भर रही रोज थोड़ी दूर और है सपना, और पूरा होने के करीब है। जरा और मेहनत और आप पहुंच जाओगे मंजिल पर। मेरे प्रिय मित्रों, आप इसे महसूस करो या ना करो, रोशनी जहर की लपेटों में सिमट आई है। चुपके ही चुपके जाती है शबनम का लहू, आपका खून मौत पिए जा रही है। ऐसा नहीं कि 70 साल बाद एक दिन अचानक मौत आ जाती है। मौत प्रतिफल आ रही है। आप रोज ही मर रहे हो। 70 साल में मौत का काम पूरा होता है। मौत 70 साल के बाद अचानक नहीं आती, धीरे धीरे आती है, आहिस्ता आहिस्ता आती है। आपको पता भी नहीं चलता और आती चली जाती है। पग ध्वनि भी नहीं सुनाई पड़ती, इतने चुपचाप आती है। फुसफुसाहट भी नहीं होती, शोरगुल भी नहीं होता, द्वार दरवाजे पर दस्तक भी नहीं होती। चुपके ही चुपके पिए है शबनम का लहू, आओ वो देखे सबे माह का कातिल सूरज।
अपनी किरणों का कामंद फेंक रहा है सरसों, हर तरफ जाल है। कौन है कौन नहीं जद में ये सोचा न करो, इस विचार में मत पड़ा करो कि कौन आज मर गया, कौन कल मर गया, कौन आज फंस गया जाल में, कौन कल फंस गया। यह मत सोचा करो कौन है कौन नहीं जद में ये सोचा न करो। कभी भी कोई मरता है तब याद किया करो कि आप मर गए, जिंदगी और कम हो गई। जब भी कोई मरता है तुम ही मरते हो, हर मौत तुम्हारी मौत की खबर है। दोस्तों, मेरे प्रिय मित्रों, आप इसे महसूस करो या ना करो, यह तुम्हारी मर्जी, महसूस कर लो। तो जीवन में धर्म की शुरुआत होती है, महसूस न करो तो जिंदगी व्यर्थ की बातों में उलझे उलझे ही समाप्त हो जाती है। आखिर में पाओगे आंसुओं के अतिरिक्त हाथों में कुछ भी नहीं है। जिंदगी भर दौड़ो और आंसुओं के अतिरिक्त और कोई संपदा नहीं है। ख्वाब की लहर सिमट आई है आंसू बनकर, हासिले सब है यही। जिंदगी की पूरी रात का यही हासिल है, हासिले सब है यही, इसको बचा कर रख लो। अपनी गुम गस्ता शहर की ये मता ए आखिर, वह जो जिंदगी की सुबह खो गई, वह जो जिंदगी का सारा समय अवसर खो गया। अपनी गुमस्ता शहर की ये मता ए आखिर, उसी खोई हुई सुबह की बस यह आखिरी पूंजी है, यह आंसू। मरते वक्त आदमी की आंख से जो आंसू गिर जाते हैं दो, यह जिंदगी का हासिल है। जो इसे देख लेता है समय रहते जाग जाता है, मौत के पहले जाग जाओ तो हो ही जिंदा थे, तो ही जिंदा थे, मौत के पहले ना जागे। तो नाम मात्र की जिंदगी थी, ऐसे आप मुर्दा थे। श्वास चलने का नाम जिंदगी नहीं है और न हृदय धड़कने का नाम जिंदगी है। जिंदगी जागरण है, क्योंकि जागरण में ही बुद्धत्व की संपदा है। बुद्ध हुए बिना चले गए तो सब गंवा कर चले गए। बुद्ध होकर जाओ, कष्ट करो, कसम खाओ कि बुद्ध होकर जाएंगे, जाग कर जाएंगे। ऐसे सोए सोए जियो तो सोए सोए मर जाएंगे। एक दिया जलाएंगे रोशनी का भीतर, प्राणों की आहुति देंगे, प्राणों को जलाएंगे मगर रोशनी करेंगे। और एक बार भीतर रोशनी हो जाए तो फिर रोशनी कभी बुझती नहीं, फिर कोई अंधड़ तूफान उसे छीन नहीं सकता। उसको ही ज्ञानियों ने संपत्ति कहा है, जो छीनी न जा सके, जो छीन न जाए उसे संपत्ति नासमझ कहते हैं। समझदार उसे संपत्ति कहते हैं। जो तुम्हारा स्वभाव है, आपके पास ऐसा कुछ है जो आपसे छीना न जा सके। सोचना, खोजना, विचार करना, आपके पास कुछ है जो आपसे छीना न जा सके। आपका धन छीना जा सकता है, आपका पद छीना जा सकता है, आपकी पत्नी छीनी जा सकती है, आपका पति छीना जा सकता है। कोई भी छीनेगा तो मौत छीन लेगी, कोई न छीनेगा तो मौत छीन लेगी। आपकी देह भी छीन जाएगी और आपका मन भी छीन जाएगा। आपके पास कुछ है जो लूटा न जा सके, जिसे लूटने का कोई उपाय न हो। महावीर के पास उस समय का सम्राट प्रसेन जीत गया और उसने महावीर से कहा कि आपकी बातें सुनी और मुझे साफ दिखाई पड़ने लगा कि मैं बिल्कुल दरिद्र हूँ। सब है मेरे पास और कुछ भी नहीं है मेरे पास। आपने मुझे चौंका दिया, आपने मेरी नींद तोड़ दी। मैं एक ख्वाब देखता था, एक सपना देखता था सम्राट होने का, मगर मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने मुझे पीड़ा से भर दिया है, बड़ा संताप मेरे हृदय में पैदा हो गया है। मैं निर्धन हूँ। आप जिस धन की बात कर रहे हो वह मैं
कहाँ पाऊं, कैसे पाऊं? महावीर ने कहा, मैं तो ध्यान को ही धन कहता हूँ, कोई और धन नहीं है, कहीं और पाने जाना नहीं है, लेकिन प्रसेन जीत तो प्रसेन जीत। जिंदगी में बाहर की बाहर दौड़ की थी, बड़ी यात्राएं की थी, बड़ा राज्य बनाया था, दूर दूर तक जीता था, पताका फहराई थी उसने। उसने कहा, तुम फिक्र न करो, कोई भी हो, कैसा भी धन हो, आप मुझे बता दो कहाँ है, मैं जीत जाऊंगा, मैं जीत लाऊंगा। महावीर हंसे। उन्होंने कहा, यह जीतने की बात नहीं है और यह बाहर नहीं है, फौज फाट काम नहीं पड़ेगा। प्रसेनजीत ने कहा, आप इसकी फिक्र न करें, दुनिया में मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जिसको मैंने चाहा हो और पा न लिया हो। मैं सब तरह की कीमत चुकाने को तैयार हूँ, जो भी मूल्य हो दे दूंगा, सारा राज्य भी देना पड़े तो दे दूंगा, मगर ध्यान लेकर रहूंगा। महावीर ने कहा, कुछ भी देने से ध्यान नहीं मिलता, कुछ भी देने से ध्यान नहीं मिलता, यह लेने देने की बात ही नहीं है। लेकिन उसकी कुछ समझ में आए, उसने सब चीजें खरीदी थी दुनिया में, सब तरह की जीत की थी, सोचता था ध्यान भी जीत लेंगे, ध्यान भी खरीद लेंगे, और ऐसा प्रसेनजीत ही सोचता हो, ऐसा नहीं है। आप भी इसी तरह सोचते हो, सभी इसी तरह सोचते हैं। इसको महावीर की बात समझ न पड़ी तो महावीर ने कहा, ऐसा करो, तुम्हारे गांव में ही एक गरीब आदमी है, उसको ध्यान मिल गया है, वह मेरा शिष्य है, गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, तुम उससे खरीद लो, यह शायद बेचने को राजी हो जाए। यह महावीर ने मजाक किया। प्रसेनजीत अपना रथ लेकर उस गरीब के दरवाजे पर रुका। गरीब उसके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, आपके आने की जरूरत क्या थी, आप मुझे बुला भेजते, आज्ञा दे देते। प्रसेनजीत ने कहा, आना पड़ा, मैं ध्यान लेने आया हूँ। महावीर ने कहा, तुझे ध्यान मिल गया है, तू धन्य भागी है, ध्यान मुझे दे दे और धन तुझे जितना चाहिए उतना तू मुझसे ले ले। वह गरीब आदमी हंसने लगा। उसने कहा, मालूम होता है महावीर ने मजाक की है, मैं अपने प्राण दे सकता हूँ लेकिन ध्यान कैसे दे सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं देना नहीं चाहता, मगर ध्यान दिया ही नहीं जा सकता। ध्यान तो आंतरिक संपदा है, आविष्कार करना होता है, बाहर जाने से नहीं मिलता, भीतर जाने से मिलता है। ये ध्यान अपने अंदर भीतर जाने से मिलता है। ध्यान तो प्रत्येक लेकर ही पैदा हुआ है, हर व्यक्ति पैदा लेकर हुआ इस ध्यान को। दो धन है इस दुनिया में, एक धन है ध्यान, जिसे आप लेकर पैदा हुए हो, जो आपकी गुदड़ी में छिपा हुआ है, जो हीरा आपके भीतर भी पड़ा है। और एक धन, उसके बहुत रूप हैं, उसे आप लेकर पैदा नहीं हुए हो। जिसे आप लेकर पैदा नहीं हुए हो, उसको आप जिंदगी भर दौड़ते हो पाने को, और मौत उसे छीन लेगी, क्योंकि जिसे तुम जिंदगी के साथ नहीं लाए, उसे तुम मौत के पार न ले जा सकोगे। जिसे आप जन्म के पहले से ही लाए हो, वही इस मौत के पार भी ले जा सकोगे। इसलिए झेन फकीर अपने शिष्यों से कहते हैं, आंखें बंद करो और उस जगह पहुंचो जहां तुम जन्म के पहले थे। अगर तुमने वह जगह अपने भीतर पाली तो फिर तुमने कुछ छीना न जा सकेगा। मौत वही छीन सकती है जो जन्म दिया है, उसके पार जो है वह मौत के बाहर है, और जो मौत के बाहर, मौत वही छीन सकती है जो जन्म दिया है।
उसके पार जो है वह मौत के बाहर है, और जो मौत के बाहर है वही अमृत है, और जो मौत के बाहर वही परमात्मा है। एक धन है जो बाहर खोजने से मिलता है, एक तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, खोजे खोजे मिलता है। 1000 खोजने निकलते हैं तो 99 1000 खोजने से निकलते हैं तो 999 को ही मिलता है, एकाध को मिलता है। और बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जिनको नहीं मिलता उनको तो नहीं मिलता, जिनको मिलता है उनसे भी मौत वापस ले लेती है। जो इसके प्रति जाग जाए, समझ जाए, या होश जिसे आ जाए, जिसके जीवन में क्रांति पैदा होती है, उसके जीवन में एक नई यात्रा शुरू होती है। उस नई यात्रा का नाम ही धर्म है। उसी को हम खोजते भटकते फिर रहे हैं। है नसीमे सुबह आवारा उसी के नाम पर, बू एक गुल ठहरी हुई है जिस काली के नाम पर। कुछ न निकला दिल में दागे, हसरते दिल के सिवा। हाय क्या क्या तोहमतें थी आदमी के नाम पर, फिर राहू कबू जंजीरें रुसवाई लिए। है तमाशा जिंदगी के नाम पर। अब ये आलम है कि पत्थर से टकराता हूँ, सर मार डाला एक बूत ने बंदगी के नाम पर। कुछ इलाज उनका भी सोचा है तुमने ए चरागारो, वो जो दिल तोड़ गए दिलभरी के नाम पर। कोई पूछे मेरे गमख्वारों से तुमने क्या किया, खैर तुमने दुश्मनी की दोस्ती के नाम पर। कोई पाबंदी से हंसने पर न रोना जुर्म है, इतनी आज़ादी तो है दीवानगी के नाम पर। आप ही के नाम से पाई है दिल ने जिंदगी, खत्म होगा अब ये किस्सा आप ही के नाम पर। करवाने सुबह यारो कौन सी मंजिल में है, मैं भटकता फिर रहा हूँ रोशनी के नाम पर। हम टटोल रहे हैं करवाने सुबह यारो कौन सी मंजिल में है। कहाँ मिलेगी रोशनी, कहाँ मिलेगा वह प्रभात का कारवां, कहाँ होंगे दर्शन सूरज के, कहाँ मिलेगा ऐसा आलोक जो हमें रूपांतरित कर जाएगा, जो हमें ऐसा जीवन दे जाएगा जिसका कोई अंत नहीं, जो हमें समय के बाहर ले जाएगा, जो हमें जन्म मृत्यु के उधेड़ बूंद से बचा लेगा। कारवाने सुबह यारो कौन सी मंजिल है, कौन सी मंजिल में है, कहाँ है वह ठिकाना, वह मंजिल कहाँ है। मैं भटकता फिर रहा हूँ रोशनी के नाम पर। हम अंधे हैं और अंधेरे में हैं। यह असली जन्म नहीं है जो तुम्हारा माँ के गर्भ में हुआ है। एक गर्भ से निकले हो, एक अंधेरे से निकले हो और दूसरे अंधेरे में गिर गए हो। यह तो खाई से बचे तो कुएं में गिर गए। माँ के पेट में बच्चा गहरे अंधेरे में जीता है, न कुछ सूझता न कुछ दिखाई पड़ता है। फिर पैदा होता है, दिखाई भी पड़ने लगता है, सूझने भी लगता है, लेकिन बाहर भीतर अब भी अंधेरा रहता है। भीतर घना अंधेरा रहता, एक तारा भी नहीं टिमटिमाता, एक मध्यम सी रोशनी भी नहीं जलती। यह जन्म कोई असली जन्म नहीं है, इसलिए इस देश में हमने असली जन्म को कहा है दूसरा जन्म। जैसे माँ के पेट से बाहर निकलकर रोशनी हो गई, ऐसे ही बाहर से निकलकर भीतर चले जाओ, दूसरा जन्म हो जाए तो भीतर भी रोशनी हो जाए। यह दूसरा जन्म ही जिसको मिल जाए उसको हमने ब्राह्मण कहा है। इसीलिए ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ है दोबारा जन्म। एक जन्म तो माँ से मिल गया और एक जन्म स्वयं को दिया। इसलिए गुरु को हम माँ और पिता से भी ज्यादा आदर देते हैं। कहते हैं माँ और पिता का ऋण तो चुकाया जा सकता है, लेकिन गुरु का ऋण नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि माँ और पिता ने तो जन्म दिया, बाहर आंखें खोली। गुरु एक और जन्म देता है, भीतर आंखें खुल जाती है और भीतर सब है। रोशनियों की रोशनी, सूरजों का सूरज
भीतर सब है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय श्री कृष्ण।